अस्सलाम वालेकुम। स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से ज़ख़म बन जाते हैं जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि चेस्ट के मिडिल में लिवर के पीछे प्रेजेंट होता है। यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक हिस्सा है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है और ये फूड को डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा स्टमक बहुत से यूज़फुल एंजाइम भी सीक्रेट करता है जिसमें फूड की डाइजेशन में आसानी हो सके। लेकिन बाज़ औक़ात स्टमक की लाइनिंग में एक ज़ख़म बन जाता है जिसकी बड़ी वजह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होने के बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं और स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करते हैं। हमारे स्टमक में मौजूद सेल म्यूकस सीक्रेट करते हैं जिसका फंक्शन स्टमक में उन्हीं में प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम से बचना है। मगर हेलिकोबैक्टीरिया और पाइलोरी बैक्टीरिया स्टमक में मौजूद म्यूकस फीड करना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से म्यूकस की अमाउंट कम हो जाती है और इस तरह हेलिकोबैक्टीरिया और पाइलोरी म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर को वीक कर देते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्टमक की लाइनिंग में एंटर होकर छिगाव बना देते हैं जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। उसके साथ साथ पेशेंट को शदीद पेन होना और जलन महसूस होता है। उसके अलावा वोमिटिंग आना, खाना खाने के बाद पेट में बोझ महसूस होना, भूख ना लगना, जल्दी पेट भर जाना गैस्ट्रिक अल्सर को इंडिकेट करता है। डॉक्टर स्टमक अल्सर को डायग्नोस करने के लिए एंडोस्कोपी की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हेलिकोबैक्टीरिया और पाइलोरी बैक्टीरिया को किल किया जाता है। उसके अलावा ओवर जी काउंटर ड्रग दी जाती है जिनमें टेंट एसिड प्रेजेंट होता है जो कि स्टमक की एसिडिटी को कम करता है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।